हेलो बच्चों, रामकुश हरी। वेलकम बैक once again to your YouTube channel RKH classes, which means Ramakrishna Hari classes, where the study becomes very easy. Okay? पिछले वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था एंगल बिटवीन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय ax square plus 2hxy plus by square is equal to tan of theta is equal to mod of 2 square root of h square minus ab upon a plus b पढ़ा था ना, उसके कंडीशंस भी देखे थे। आज हम पढ़ेंगे पेज नंबर 121 स्टेट बोर्ड महाराष्ट्र मैथ्स पार्ट 1 पेज नंबर 121 पे आ जाओ। सॉल्व के एग्जांपल 5 देखे रखे हैं, वो पहले सॉल्व करेंगे, फिर एक्सरसाइज 4.2 में जाएंगे। जितने भी सारे एग्जांपल्स है सॉल्व के हो या फिर अनसॉल्व के हो, हमें सब एग्जांपल सॉल्व करने हैं, क्योंकि बोर्ड्स में वो एग्जांपल आते हैं, बच्चे उसको क्या बोलते हैं, आउट ऑफ सिलेबस, क्योंकि वो करते नहीं है, क्योंकि उन्होंने सॉल्व में देके रखा तो बच्चे इग्नोर करते हैं, लेकिन हम इग्नोर नहीं करेंगे। चलो सॉल्व एग्जांपल पेज नंबर 121 पे आ जाओ। एग्जांपल नंबर 1, शो दैट द लाइन represented by 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular to each other। मतलब जो दो लाइंस ओरिजिन में से पास हुए हैं और जिनका ये कंबाइंड इक्वेशन है, वह दो लाइंस एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, वो हमें दिखाना है। तो इसकी शुरुआत कैसे करोगे, यहाँ पे लिखना है आपको हियर, फिर एग्जाम ये लिखो इक्वेशन हियर 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0। अब इसे कंपेयर करो, क्यों a h b निकालना पड़ेगा ना, तो यहाँ पे बोलना पड़ेगा कंपेयर विथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। तो ये वाले टर्म को कंपेयर करो, इसे और इसे कंपेयर करो, इसे और इसे कंपेयर करो, तो आपको क्या मिलेंगे, a 2h और b मिल जाएगा। a आपको क्या मिलेगा 3, ओके। उसके बाद 2h क्या मिलेगा, 2h इज इक्वल टू -4। जहां पे 2h की जरूरत है वहां पे 2h डालिए, और जहां पे h चाहिए तो h निकालिए। देयरफॉर इसका h क्या निकलेगा, 2 डिवाइड में लेके आओ, -4 अपॉन 2 क्या आएगा, -2, h हो जाएगा -2 और 2h हो जाएगा -4, एंड b की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे -3, ओके। तो हमारे पास एक कंडीशन है, कौन सी, ले मान लीजिए अगर मैं a में b को मिलाऊं, a कितना है 3 प्लस b कितना है -3 इज इक्वल टू 3। मैंने बोला था ब्रैकेट के अंदर वाले बाहर को मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -3 1 जा 3, 3 - 3 कितना आ रहा है 0। बच्चों अगर a प्लस b 0 आए तो therefore if a plus b is equal to 0 then the given lines रिप्रेजेंटेड बाय, वो कौन से फॉर्म में दिख रहे हैं, कंबाइन के फॉर्म में दिख रहे हैं। द गिवन लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x square minus 4xy minus 3y square is equal to 0 are perpendicular, hence proved। मतलब यहाँ पे जिन दो लाइन से इक्वेशन बना है वो दो लाइंस परपेंडिकुलर है। यहाँ पे आ जाओ, चलो जैसे इसको सॉल्व किया था वैसे इसको भी सॉल्व करो। शो दैट द गिवन लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय दिस इक्वेशन आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट के लिए क्या होता है, h square minus ab 0 आना चाहिए, या फिर h square is equal to ab होना चाहिए। चलो तो यहाँ पे वैसे ही करो, here x square plus 4xy plus 4y square is equal to 0। इसे भी कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0। therefore a निकाल लो, a कितना हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ पे 1 है। therefore 2h कितना निकलेगा 4। जहां पे 2h की जरूरत है वहां पे 2h की वैल्यू पुट अप कीजिए, जहां पे h चाहिए तो 2 को डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा 2, एंड b कितना आएगा 4। चलो तो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, लेट h square minus ab 0 आना चाहिए। देखते हैं क्या आता है, h square, h का मतलब क्या हो गया, h क्या है यहाँ पे 2 का स्क्वायर, माइनस a कितना है 1, b कितना है 4, सो 2 square is 4, माइनस साइन रिमेन्स द सेम, 1 into 4 is 4, 4 minus 4 is 0। तो आपको यहाँ पे h square minus ab कितना मिल रहा है 0। therefore the given lines रिप्रेजेंटेड बाय, वो लाइन कौन से फॉर्म में दिख रही है, कंबाइन के फॉर्म में, x square plus 4xy plus 4y square is equal to 0 are coincident।
कोइंसिडेंट, समझ लीजिएगा स्पेलिंग ऊपर में लिखा है, अगर यहाँ पे ना समझे तो ऊपर में देख लो। चलो इतना लिखो। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय। 5 इक्वेशंस आपको यहाँ पे देके रखा है और हर एक इक्वेशन में एक एक कंबाइन इक्वेशन देके रखा है, हमें एंगल निकालना है। चलिए सबसे पहले इसको स्टार्ट करते हैं। करो स्टार्ट। तो यहाँ पे ऊपर में मैंने क्वेश्चन लिखा है तो समझ लीजिएगा क्वेश्चन यहाँ पे आएगा, मैं आंसर लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर क्या आएगा, डू द सेम हियर। इसको लिखो x² प्लस xy, यहाँ पे कौन से टर्म मिसिंग है, y² वाले, तो यहाँ पे उसको लिखो 0y² करके लिखो। अब इसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by² इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से a 2h और b निकालो, a कितना हो जाएगा 1, बराबर है। उसके बाद 2h की वैल्यू क्या होगी 1, क्योंकि वहां पे 2h क्या होता है xy का कोएफिशिएंट, देखो तो xy का कोएफिशिएंट 2h, यहाँ पे कितना है 1। देयरफॉर जहाँ पे h चाहिए तो h का यूज करो, 2 को नीचे लेके आओ तो ये बन जाएगा हाफ, और b कितना हो जाएगा 0, b की वैल्यू यहाँ पे 0 है एंड b इज इक्वल टू 0। तो हमें एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है tan of theta इज इक्वल टू mod of 2 in bracket h² minus ab upon a plus b। तो एक काम करो h² minus ab सेपरेट निकाल लो और a plus b भी सेपरेट निकालो। कैसे, हियर h² minus ab, उसको सॉल्व करो। h कितना है यहाँ पे हाफ, उसका स्क्वायर माइनस a कितना है 1, b की वैल्यू कितनी है 0। तो हाफ स्क्वायर क्या बनेगा, 1 स्क्वायर इज 1, 2 स्क्वायर इज 4, तो ये 0 हो जाएगा ना, 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। तो आपको क्या मिल रहा है 1/4, मीन्स आपके पास h² माइनस ab कितना आया 1/4। एंड a प्लस b भी निकाल लीजिए, a की वैल्यू कितनी है 1, b की वैल्यू कितनी है 0, सो a प्लस b 1 प्लस 0 इज 1। तो आपके पास a प्लस b भी है और h² माइनस ab भी। चलो फॉर्मूला यूज करते हैं। देयरफॉर बाय यूजिंग फॉर्मूला tan of theta is equal to mod of 2 square root of h² minus ab upon a plus b। अब इसमें वैल्यू पुट अप कर दीजिए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ h² minus ab कितना निकाला आपने 1/4 डिवाइड बाय a plus b कितना है 1। तो यहाँ पे गौर कीजिए, अब हमें पता है स्क्वायर रूट में वैल्यू कैसे आती है प्लस और माइनस। तो ये 2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज 2, डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या है 1, उसे लिखो या फिर ना लिखो, छोड़ दो, 2 कैंसिल हो जाएगा। तो हमें पता है मॉड में वैल्यू प्लस हो तो भी प्लस ही होती है, और नेगेटिव में अगर मॉड में वैल्यू आती है तो उसके आंसर भी प्लस ही होता है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, प्लस और माइनस जो यहाँ पे 1 आएगा ना उसको डायरेक्ट ऐसा लिखो 1। तो यार यहाँ पे tan थीटा 1 मिल रहा है, tan के कौन से एंगल के लिए 1 होता है, तो पता है हमें tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ π/4 जिसकी वैल्यू 1 होती है, tan कैंसल। देयरफॉर यहाँ पे जो लाइंस कंबाइन इक्वेशन बना रहे हैं उनमें उनके बीच में एंगल π/4 का है। ओके, वीडियो पॉज कीजिए और इतना लिखिए। हो गया बेटा, चलो अभी इसको ही बनाते हैं। कैसे, यहाँ पे सेकंड पुट कर देते हैं हियर। अब ये वाला इक्वेशन लिख लेते हैं, x², यहाँ पे क्या आएगा -4xy प्लस y²। फिर से उसको कंपेयर करो, कंपेयर विथ ax² प्लस 2hxy प्लस by²। अब यहाँ पे a कितना है 1 ही है, b कितना आएगा -4, ध्यान दीजिए। ओके, और 2h -4 आएगा, h कितना आएगा 2 को नीचे लेके आओ, -4/2 दैट इज -2। सही है, आगे चलो, b की वैल्यू कितनी आएगी अभी यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे y² क्या है 1 है, तो b इज इक्वल टू 1। हियर दोबारा से h² माइनस ab निकाल लो, h² माइनस ab इज इक्वल टू h की वैल्यू कितनी है हमारे पास -2, तो यहाँ पे लिखो -2। समझ रहे हो बेटा, हाँ, माइनस a की वैल्यू कितनी है 1 और यहाँ पे b कितना है 1। ओके, तो यहाँ पे कितना आएगा, ध्यान दीजिए, -2 स्क्वायर इज 4, माइनस 1 1 जा 1, 4 में से 1 गए, कितने बचे 3। ओके, तो यहाँ पे 3 आएगा। a प्लस b कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखिए तो a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस b की वैल्यू कितनी है 1, तो नीचे में क्या आएगा 1 + 1 इज 2। समझ गए बेटा, बाय यूजिंग फॉर्मूला यही आपको यूज करना है, इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ, अब स्क्वायर रूट में क्या लिखोगे, ये वैल्यू लिखोगे ना जी। ओके, डिवाइड में a प्लस b कितना है 2, 2 एक दूसरे में क्या करेंगे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यार आंसर हमें पता है क्या आने वाला है, आंसर स्क्वायर रूट ऑफ 3।
तो tan के कौन से एंगल के लिए वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 3 होती है? 60 के लिए। तो 60 कैसे लिखोगे? पाई बाय 3। सो tan थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ पाई बाय 3 विच इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो यहाँ से tan tan कट जाएगा, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3। मतलब सेकेंड इक्वेशन में जो कंबाइन इक्वेशन देके रखा है, जो दो लाइन से बना है, उनके बीच में 60 का एंगल है। रेडियन में हमने निकाला है पाई बाय 3। समझ गए बेटा? अब डू द सेम, तीसरे वाले को भी वैसा ही करेंगे। वीडियो पॉज करो, इतना लिख लो। चलो आगे चलो। नंबर थर्ड हियर, अब क्या है इक्वेशन? 3x स्क्वायर प्लस 2xy माइनस y स्क्वायर। डू द सेम, कंपेयर विथ कीजिए। ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर कंपेयर किया तो अभी a की वैल्यू कितनी आएगी? 3। 2h कितना है यहाँ पे? 2। तो 2h जहाँ पे चाहिए वहां पे यूज कीजिए, और जहाँ पे h चाहिए तो दो को नीचे लेके आओ। 2/2 कितना आ जाएगा? 1। b की वैल्यू कितनी हो रही है यहाँ पे? -1। h स्क्वायर माइनस a भी निकाल लो। h कितना है? 1। सो 1 स्क्वायर इज 1 माइनस a कितना है? 3 और b कितना है? -1। तो 1 स्क्वायर इज 1 रहेगा। दो नेगेटिव नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन पॉजिटिव हो जाएगा। 3 1 जा 3। सो 1 प्लस 3 इज कितना हो जाएगा? 4। तो h स्क्वायर माइनस a भी कितना आ रहा है? 4। a प्लस b भी निकाल दीजिए। a प्लस b यहाँ पे कितना आएगा? a की वैल्यू है 3 और b की वैल्यू है -1। ओके, सो 3 - 1 इज 2। तो चलिए फॉर्मूला यूज कीजिए बाय यूजिंग tan ऑफ थीटा। समझ रहे हो कितना इजी? देखो 2 रिमेन्स द सेम। अब स्क्वायर रूट ऑफ कितनी वैल्यू आएगी यहाँ पे? 4। डिवाइड में कितना आ रहा है? 2। 2 यहाँ से कट जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4 कितना हो जाएगा? 2। हमें पता है मॉड में क्या वैल्यू आने वाली है? 2। तो चलिए कौन से एंगल में है? तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू tan ऑफ। अब एक काम कीजिए, अब 2 यार ये वैल्यू निकालने के लिए एक तो आपको कैल्सी चाहिए या फिर आपको लॉग टेबल में देखना पड़ेगा। ये कैसे थे? ये स्टैंडर्ड एंगल थे ना। मान लीजिए कोई एंगल आ रहा है 30, 45, 60, 90, 120, 135, तो हमारे पास अलग एंगल वगैरह होते हैं, उससे हम वो वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन मान लीजिए ऐसे अगर कोई एंगल आते टेढ़े मेढ़े एंगल जिनके लिए कैल्सी की जरूरत होती है या फिर लॉग टेबल की जरूरत होती है ना, तो एक काम कीजिएगा, क्या करोगे? दैट इज कहो tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू 2 है ना, तो हमें एंगल निकालना है ना, तो यहाँ पे एंगल रहने दो। ओके, tan को नीचे लेके आओ, 2/tan। अब जैसे कोई नंबर नीचे में है, अगर मुझे a को ऊपर लाना है तो उसका इंडेक्स बदल जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। पॉजिटिव तो नेगेटिव बनेगा, नेगेटिव तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे tan अगर नीचे लिया 1/tan, ऊपर में क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, है ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो गया। तो इस एग्जांपल में एंगल क्या आ रहा है? tan इनवर्स ऑफ 2। तो ऐसे इसे सॉल्व करना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो चुका है। वीडियो पॉज कीजिए, इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। डू द सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4। 4 के लिए भी वैसे ही करेंगे। क्या करोगे? हियर इक्वेशन क्या है? कंबाइन इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 6xy प्लस y स्क्वायर। कंपेयर कीजिए, कंपेयर विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 2। 2h की वैल्यू कितनी हो रही है? -6। आपको पूरा लिखना है, वरना आप भी नोटबुक पे ऐसे ही करो कि सर ने ऐसा किया था तो आप उसको रब करके फिर चेंज करोगे, ऐसा मत करो, मजाक कर रहा था मैं। सो 2h इज इक्वल टू -6। जहां पे 2h चाहिए वहां पे ये वैल्यू यूज कीजिए, या फिर h चाहिए तो 2 को नीचे लेके आइए। -6/2 कितना आ जाएगा? -3। सही है। अब b की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है? 1। b यहाँ पे 1 है। हियर h स्क्वायर माइनस ab इज इक्वल टू, चलो h की वैल्यू कितनी है? -3 माइनस a की वैल्यू कितनी है? 2, b की वैल्यू कितनी है? 1। सो 3 का स्क्वायर कितना बनेगा? 9। 1 माइनस 1 प्लस मल्टीप्लिकेशन माइनस 2 1 जा 2, 9 में से 2 गए 7। h स्क्वायर माइनस a भी आपके पास कितना है? 7। a प्लस b कितना आएगा यहाँ पे? गौर कीजिए, a क्या है? 2 प्लस b की वैल्यू कितनी है? 1। सो 2 + 1 इज 3 आपके पास आएगा ऐसे। चलो बाय यूजिंग फार्मूला यूज करो, tan ऑफ थीटा इज इक्वल टू mod ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस ab अपॉन a प्लस b। 2 रिमेन्स द सेम। h स्क्वायर माइनस ab की वैल्यू है 7, a प्लस b की वैल्यू है 3। समझ गए बेटा? सो mod ऑफ प्लस और माइनस कर दो, 2/3 स्क्वायर रूट ऑफ 7, ऐसे इसकी यहाँ पे वैल्यू आने वाली है। मॉड में तो मॉड सब निकाल लो, तो क्या बचेगा? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 7/3, ऐसा इसका आंसर आएगा। अब डू द सेम, वैसे ही करो, दैट इज tan ऑफ थीटा
है ना। tan of theta is equal to 2 square root of 7 upon 3. Therefore theta is equal to tan inverse of 2 square root of 7 upon 3. ऐसे इसको सॉल्व करना है, इजी बेटा। अब वीडियो पॉज कीजिए, लिख लीजिए। अब लास्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करते हैं। वाह, अब यहाँ पे क्या आएगा 5 नंबर। हियर डू द सेम। अब यहाँ पे इसको हटाओ, क्या आएगा। अब यहाँ पे एक्स वाई की टर्म है, कौन सी टर्म 0 है, एक्स स्क्वायर की, तो वहां पे उसको लिखो। जो टर्म यहाँ पे मिसिंग है उसको लिखो 0 करके। 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, आपको ऐसे करना ही है, तभी आपको एंगल मिलेगा यहाँ पे। 0 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। कंपेयर विद एक्स स्क्वायर प्लस 2h वाई प्लस by स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0, 2h की वैल्यू क्या बन रही है 1। सही है, देखो एक्स वाई, 2h क्या होता है, एक्स वाई का कोएफिशिएंट, एक्स वाई का कोएफिशिएंट 2h इज इक्वल टू यहाँ पे कितना है 1। 2h जहाँ पे चाहिए वहां पे 2h यूज कीजिए, और जहाँ पे h चाहिए वहां पे 2 को नीचे लेके आइए, तो क्या हो जाएगा हाफ। और b की वैल्यू कितनी हो रही है 1। यूज करो h स्क्वायर माइनस ab, उसको पहले से ही निकाल लो। क्यों, जब आप इसमें यूज करोगे ना तो ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे अच्छा इसको पहले सॉल्व करो फिर पुट कर दो वैल्यू। सो h स्क्वायर माइनस ab कितना बन रहा है, h स्क्वायर कितना है यहाँ पे हाफ स्क्वायर्ड है ना, होल स्क्वायर 1/2 होल स्क्वायर माइनस a कितना है 0 मल्टीप्लाई बाय b कितना है 1। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज 0, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। 1 स्क्वायर इज 1 बनेगा, 2 स्क्वायर 4 बनेगा, समझ रहे हो। तो क्या आंसर आएगा 1/4। अब यहाँ पे a प्लस b कितना है, a 0 b 1 है, तो यहाँ पे 0 प्लस 1 कितना मिलेगा 1। अब आ जाओ फॉर्मूले की ओर, बाय यूजिंग फार्मूला tan theta is equal to mod of 2 square root of h square minus ab upon a plus b. So 2 remains the same. Okay, स्क्वायर रूट में कितनी वैल्यू आएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1/4। वाह, और नीचे में क्या आएगा आंसर 1। तो नीचे का लिखने की जरूरत है ही नहीं, तो कैंसिल हो जाएगा। 2 into स्क्वायर रूट ऑफ 1 is 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4 is 2, 2 2 कैंसिल हो जाएगा। तो b यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस और माइनस 1। अब यार प्लस और माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, वो तो इसका आंसर आ गया फिर, है ना जी। प्लस और माइनस 1 is 1। सो tan के कौन से एंगल के लिए होती है, π/4 के लिए, तो यहाँ पे लिखो tan of theta is equal to tan of π/4 is equal to 1। tan कैंसिल, theta is equal to π/4। ऐसे इसको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ तक लिखिए बेटा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे और नेक्स्ट की एग्जांपल सॉल्व कर लेंगे। तब तक के लिए रामकृष्ण हरी, जय हरि, जय शिवराय, जय शंभुराज बेटा। बाय बाय, टेक केयर।